अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है रुकमा और आज हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का लेक्चर 24 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, फाइल हैंडलिंग। तो फाइल हैंडलिंग क्या होता है? फाइल हैंडलिंग में हम लोग प्रोग्राम बनाकर एक फ़ाइल को हैंडल कर रहे होते हैं, उसमें इसको मैनेज कर रहे होते हैं, उसको फाइल को स्टोर करवा सकते हैं, डेटा वगैरह। इस तरह फाइल को कैसे हैंडल किया जा सकता है वो सब हम आज देखेंगे। तो फाइल हैंडलिंग में हमारे पास ये लाइब्रेरी यूज़ करते हैं हम लोग, ऑफ स्ट्रीम, इफ स्ट्रीम या एफ स्ट्रीम की। बाकी वो आयो स्ट्रीम वगैरह वो जो थी वो तो हम लोग मस्ट लिखेंगे इसमें भी, लेकिन ये एडिशनल लाइब्रेरीज इसमें लिखनी पड़ती हैं फाइल हैंडलिंग के केस में। तो ऑफ स्ट्रीम में क्या होता है कि हम लोग किसी भी फाइल को राइट कर सकते हैं, इफ स्ट्रीम में हम लोग उसको रीड कर सकते हैं बस, और एफ स्ट्रीम में हम लोग फाइल को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। अब हमारी जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होगी उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि कौन सी हमारे पास यहाँ पे लाइब्रेरी यूज़ होगी, तो वो हम लोग यूज़ कर लेंगे। ये कुछ ऑपरेशंस होंगे हमारे पास फाइल हैंडलिंग में जो हम यूज़ करेंगे। iOS इन जो लिखा हुआ है ये इनपुट ऑपरेशंस के लिए होगा, फाइल को ओपन करेगा इनपुट ऑपरेशन के लिए, iOS आउट में आउटपुट ऑपरेशंस के लिए, और iOS बाइनरी में बाइनरी मोड में होगा ट्रू फॉल्स के केस में। अगर फाइल ट्रू, ये कंडीशन ट्रू है तो ये हो जाए, वरना ऐसे हो जाए। तो iOS 80E जो लिखा हुआ है इसमें जो फाइल की इनिशियल पोजीशन है वो सेट करता है, और अगर हम लोग ये इसको नहीं लिखेंगे, इनिशियल पोजीशन कोई भी सेट नहीं करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली जो कंपाइलर है वो फाइल की बिगनिंग की पोजीशन को एज इनिशियल पोजीशन ले लेगा। और iOS APP जो लिखा हुआ है ये अपेंड मोड होता है। इसमें ये होता है कि हम लोग कोई भी डेटा फाइल में एंटर करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब हम दोबारा से वो एक फ़ाइल ना टेक्स्ट फाइल बन जाती है, उसमें डाटा सारा स्टोर होता रहता है, और नेक्स्ट टाइम जब हम नया दोबारा से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, कुछ और डाटा एंटर करेंगे, तो वो उसी ही फाइल में पिछले डाटा भी पड़ा होगा और उसके आगे ही अगला वाला डाटा भी एंटर होता जाएगा और उसको सेव करता जाएगा ऐसे। और iOS TRUNC जो लिखा हुआ है ट्रंक, इसमें ये होता है कि जो प्रीवियस डेटा होता है उसमें वो डिलीट हो जाता है, और जो न्यू डेटा से यहाँ हम कह सकते हैं कि न्यू डेटा जो होता है वो प्रीवियस डेटा से रिप्लेस हो जाता है। तो ये iOS ट्रंक में होता है। ये कुछ ऑपरेशन से जो हम यूज़ करेंगे आगे फाइल हैंडलिंग में। तो आगे हम देखते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे, फाइल हैंडलिंग थ्रू अपेंड मोड। फाइल है अपेंड मोड का मैंने अभी आपको बताया था ना कि उसमें ये होता है कि हमारे पास जो डाटा एक दफ़ा हम एंटर करते हैं और फाइल को अगर प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे तो दोबारा से वो डाटा हमें शो होगा आउटपुट में। उसमें डाटा जो प्रीवियस हमने एंटर किया होगा वो डिलीट नहीं होता, और दोबारा से हम और डाटा एंटर कर सकते हैं, वो सारा फाइल में सेव होता रहता है। अब हम उसकी कोड की एग्जांपल देखेंगे कि वो कैसे सॉल्व होता है, कैसे ये फाइल को हैंडल कर सकते हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं कोड। तो सबसे पहले ये iostream की मैंने आपको कहा था लाइब्रेरी एज इट इज़ हम लोग लिखेंगे, उसके बाद जो हम एक और लाइब्रेरी ऐड कर देंगे। इसमें हम लोग अपेंड मोड कर रहे हैं तो इसमें हमें राइट भी करना पड़ेगा, रीड भी करना पड़ेगा फाइल को, तो हम लोग एफ स्ट्रीम की लाइब्रेरी ऐड कर देंगे। तो उसके बाद हम लोग यूजिंग नेमस्पेस std लिखेंगे, int main, अब ये जो डाटा होता है ये हम एक अरे में हम लोग सारा सेव करवा सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक करेक्टर टाइप की अरे बना लेते हैं। अरे का नाम मैंने ARR रख दिया है। अब उसका साइज भी एंटर करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 200 करेक्टर्स तक हम ले लेते हैं। अब हमने डाटा एंटर करना है, तो इस वजह से सबसे पहले हम लोग यूज़र से डाटा ले रहे होंगे, तो इसलिए एंटर योर डाटा रख लेते हैं उसका नाम सी आउट में, ताकि ये प्रिंट हो जाए।
एक एंडल लगा देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए डेटा। अब यहाँ पे मैं सी इन गेट लाइन का ऑपरेशन फंक्शन लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ये नहीं लिखूंगी ना तो फिर हमारा जो डाटा होगा ना वो अगर मैं स्पेस छोड़ रही होंगी उसमें तो एरर आ जाएगा। इस वजह से यहाँ पे सी इन गेट लाइन का फंक्शन मुझे यूज़ करना पड़ा। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में जो हमने एरे का नाम रखा है वो, और फिर उसका साइज, और फिर सेमीकोलन। अब हमारे पास एक ऑफ स्ट्रीम का ऑपरेशन लगेगा, क्योंकि हमने सबसे पहले फाइल को राइट करना है। ऑफ स्ट्रीम, अब इसके लिखने का आपने तरीका देखना है। ऑफ स्ट्रीम आगे, ऑफ स्ट्रीम के बाद यहाँ पे हम लोग फाइल का नाम रखेंगे। मैंने माई फाइल का नाम रख दिया, मतलब इसको ना, ये जो लिखा है ना मैंने माई फाइल, ये एज अ वेरिएबल एक्ट कर रहा होता है। अब इसकी फाइल का जो मैंने नाम रखना होगा वो इसके आगे मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूंगी, सेमीकोलन, वो इन्वर्टेड कॉमर्स में। तो फाइल का नाम इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखूंगी तो XYZ। अब मैंने कहा था टेक्स्ट फाइल हम लोग बना रहे होंगे तो XYZ.text लिख दिया। अब ये जब फाइल का हम नाम लिख लेते हैं ना, उसके बाद जो हमने फाइल पे ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं वो लिखते हैं। अब हमने अपेंड करना था तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे iOS अपेंड लिख दिया, APP, बस ये यहाँ पे सेमीकोलन, और फिर अपनी फाइल में जो हमने डाटा लिखना है उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे इस तरह। अब फाइल क्योंकि हमने लिख दी है, उसमें डाटा वगैरह भी डाल दी है, तो इसका मतलब है हमारी फाइल जो है अब हमें यहाँ पे क्लोज करनी पड़ेगी। फिर माई फाइल डॉट क्लोज लिख देंगे हम लोग, ताकि ये फाइल जो है हमारे पास क्लोज हो जाए। अब क्योंकि ये फाइल भी बन गई है, इसमें राइट ऑपरेशन पूरा हो चुका है, तो फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि हमें आउटपुट में पता चल जाए, सी आउट file has successfully been written। सक्सेसफुली, इधर एंडल लगा देती हूँ एक मैं। अब हमने इस फाइल को रीड करना है तो रीड मोड स्टार्ट करते हैं, सी आउट स्टार्ट रीडिंग द फाइल। इसमें भी हम एंडल लगा देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए। अब हमने क्या करना है, पहले राइट के लिए हमने ऑफ स्ट्रीम यूज किया था, अब हम रीड के लिए यहाँ पे इफ स्ट्रीम यूज कर रहे होंगे, इफ स्ट्रीम। अब एक और वेरिएबल हमें लेना पड़ेगा, मैं ऑब्जेक्ट के नाम का एक वेरिएबल ले रही हूँ जिसमें हम लोग वो फाइल का नाम लिखेंगे, XYZ.text। तो ये हमने फाइल का नाम लिख दिया। अब यहाँ पे हम लोगों ने फाइल तो खोल ली है, अब इसको रीड करना है, तो इस वजह से जितना भी फाइल का कंटेंट होगा वो हमने देखना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अरे कंटेंट, जो हमने अरे का नाम रखा हुआ है ARR, उसके बाद एंडल। अब फाइल जब पूरी रीड हो जाएगी उसके बाद हम लोग प्रिंट करवा देते हैं, फाइल रीड ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। और उसके बाद इस फाइल को भी हम बंद कर देते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज।
तो ये हो गया, इसको रन करके देखते हैं। आप कंपाइल किया पहले, और रन। तो डाटा हम कुछ भी एंटर कर देते हैं। आई लव प्रोग्रामिंग स्पेस लव प्रोग्रामिंग। तो हम फाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली रिटन, स्टार्ट रीडिंग द फाइल, और अरे कंटेंट में आ गया आई लव प्रोग्रामिंग, और फाइल यहाँ पे क्लोज हो गई। अब हम एक दफ़ा फिर से इस फाइल प्रोग्राम को रन करके हम लोग और डेटा एंटर करते हैं और देखते हैं कि ये फाइल जो आई लव प्रोग्रामिंग है ये दोबारा से हमारे पास सेव हुआ हुआ आता है या नहीं। चेक करते हैं अब ये हम। तो दोबारा से मैं इसको कंपाइल कर रही हूँ, रन। अब कुछ और डेटा एंटर करते हैं। फिर चैनल का नाम लिख लेती हूँ मैं, इंटरेस्टिंग कोडिंग स्किल्स। तो आई लव प्रोग्रामिंग एज इट इज़ यहाँ पर आ गया, देखिए हम। और उसके बाद हमारे पास चैनल का नाम भी आ गया, इंटरेस्टिंग कोडिंग स्किल्स। तो हमारे पास जो पुराना डेटा था वो हमारे पास ऑलरेडी सेव रहा है, और न्यू डाटा भी हमारे पास उसी में ऐड हो गया है। तो ये हमारे पास फाइल हैंडलिंग इस तरह से हो गई है। अगर उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी इसकी। अब हम लोग स्लाइड्स पे जाते हैं वापस। ये वही वाला कोड जो है मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। इसमें मैंने कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थी, जो आपने याद रखनी है, वो बोल्ड की हुई है, डिफरेंट कलर से हाईलाइट किए हुए हैं। जैसे ये ऑफ स्ट्रीम है, ऑफ स्ट्रीम माई फाइल। ऑफ स्ट्रीम जो होता है, हम लोगों ने यहाँ पे फाइल को हमने राइट करवाना था पहले, इसलिए हमने ऑफ स्ट्रीम यूज़ किया, और माई फाइल एज अ वेरिएबल यहाँ पे एक करा होगा, और जो हमने फाइल का नाम रखा है उसके बाद यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमर्स भी लिख देते हैं। और उसके बाद जो ऑपरेशन अपने फाइल पे परफॉर्म करवाने हैं वो हम आगे लिखते थे। अगर यहाँ पे मैं iOS APP ना लिखती तो ये फाइल जब एग्जीक्यूट होती, जो डाटा मैं एंट्री करती वो एक ही दफ़ा से शो होता, और जब दोबारा से मैं रन करती तब भी वो डाटा रिप्लेस हो डिलीट हो चुका होता, और हमारे पास न्यू डाटा एंटर कर रहे थे हम। पिछला डाटा जो था हमारे पास सेव ना रहता। तो इसलिए यहाँ पे मैंने ये अपेंड का ऑपरेशन लगाया था ताकि हमारी फ़ाइल सेव रहे। और यहाँ पे मैंने फ़ाइल को क्लोज़ किया। पहले हम लोगों ने सारा राइट ऑपरेशन कर लिया, उसके बाद फ़ाइल को क्लोज़ किया, और जब हमने रीड ऑपरेशन भी करना है तब भी फाइल का कॉल करवाने के लिए यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट नाम का एक और वेरिएबल लिया, और ये फाइल तो ऑलरेडी बनी पड़ी थी तो वो यहाँ पे नज़र आ गई हमारे पास, मिल गई हमें। और अगर यहाँ पे ना फाइल बनी होती तब तो हमें नहीं मिल सकती थी, और इसलिए ये फाइल ऑलरेडी जो बनी होगी उसी को हम लोग रीड कर सकेंगे ना। तो इसलिए ये फाइल जो बनी हुई थी उसको लिखा यहाँ पे रीड हुई है, और फिर जो अरे के कंटेंट थे वो सारे मैंने आउटपुट में शो करवा दिए ताकि जितनी भी हमारे पास फाइल थी वो हमारे पास शो हो जाए, और लास्ट में हमने फिर से दोबारा फाइल को क्लोज करना होगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छे से समझ आ गई है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, और जो जो क्यूरीज हैं इस वीडियो के रिलेटेड तो आप मुझे वो भी बता दीजिएगा ताकि मैं वो उसको भी गो थ्रू करूँ, और उसमें भी जो जिस तरह से आपको अच्छे से समझा सकती हूँ वो आपको मैं समझाऊँ। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के रिलेटेड बनाऊं, ताकि मैं वही वीडियोस जो आपको चाहिए, जिस टॉपिक्स को आपने समझना है, जो आप सीखना चाहते हैं, वही मैं उसके रिलेटेड वीडियोस बनाऊं और आपको अच्छे से उनकी समझ आ जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड से शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।